भारतीय राजनीति में पिछले लगभग 7.5 वर्षों में अगर किसी का अवमूल्यन हुआ है तो वो कांग्रेस है। संसद के शीत सत्र से पहले कांग्रेस द्वारा आहूत विपक्षी पार्टियों की बैठक में शामिल नहीं होने की टीएमसी की घोषणा इसका ताजा उदाहरण है। साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार धमाकेदार जीत के बाद ममता बनर्जी जब दिल्ली आई थी तो लगा था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष को एक बहुत बड़ी ताकत हाथ लग गई है, क्योंकि बंगाल में टीएमसी ने जिस चुनावी लड़ाई में बीजेपी को मात दी, उसकी उम्मीद पीएम मोदी के कट्टर विरोधियों ने भी नहीं की होगी। टीएमसी सुप्रीमो आई, सोनिया गांधी से मिली और संदेश यही गया कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को असल चुनौती मिलने वाली है। लेकिन उसके बाद से टीएमसी की राजनीति की धारा ही बदल गई। एकला चलो के नारे पर टिकी है टीएमसी। वहीं सोमवार को पिछले सत्र में हंगामा करने के मामले में राज्यसभा से कांग्रेस, शिवसेना और टीएमसी समेत 5 पार्टियों के 12 सांसदों को शीतकालीन सत्र से सोमवार को निलंबित कर दिया गया। निलंबन के बाद कई सांसदों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। विपक्षी पार्टियों ने 12 सांसदों के निलंबन के फैसले पर बयान जारी करने को कहा है। हालांकि विपक्ष के इस साझा बयान में टीएमसी शामिल नहीं है, जबकि 12 में से 2 सांसद टीएमसी के भी निलंबित किए गए हैं। सांसदों को 11 अगस्त को राज्यसभा में हंगामा करने पर सस्पेंड किया गया है। टीएमसी कांग्रेस को अक्षम और अयोग्य मानती है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पहले ही दिन सोमवार को महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने टीएमसी और कांग्रेस सांसदों के अलग अलग प्रदर्शनों की ये दोनों तस्वीरों ने बहुत कुछ बयां कर दिया। दोनों के विरोध का मसला एक ही है, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा गड़बड़ झाला भी है। टीएमसी के सांसद कृषि कानूनों के वापस लेने के मोदी सरकार के फैसले पर संसद में बहस की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस के हाथों से जाने नहीं देना चाहती और टीएमसी किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी के रहते हुए राहुल गांधी को बिग ब्रदर के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दरअसल भाजपा से मुकाबले के लिए टीएमसी न केवल कांग्रेस को अक्षम और अयोग्य मानती है, बल्कि अमेठी में हार के बाद से ही राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सवाल है कि क्या ममता गैर कांग्रेसी विपक्ष को लीड करके 2024 में मोदी को टक्कर देने के लायक बन चुकी हैं? टीएमसी को कांग्रेस का साथ कबूल नहीं। टीएमसी की लाइन तय है। वह कांग्रेस के हाथों में अब विपक्ष का नेतृत्व सौंपने को तैयार नहीं है। पार्टी ये जरूर चाहती है कि कांग्रेस भाजपा विरोधी विपक्ष का हिस्सा रहे, लेकिन वो इसका चेहरा सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को बनाना चाहती है। यही वजह है कि कांग्रेस नेता और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बुलाई गई बैठक में जाने से टीएमसी ने साफ इनकार कर दिया। पार्टी के एक सांसद ने कहा कि शिवसेना, झारखंड मुक्ति मोर्चा, डीएमके, लेफ्ट पार्टी, एनसीपी और राजद और कई तरह की और भी पार्टियां कांग्रेस के सहयोगी नहीं हैं और हम किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी की लाइन पर चलने के लिए बाध्य नहीं हैं। क्या टीएमसी अकेले ही लड़ना चाहती है चुनाव? जानकारी के मुताबिक सलमान खुर्शीद जैसे कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं के दावों से भी टीएमसी खुश नहीं है कि पार्टी अभी भी अपने दम पर भाजपा के साथ सीधे मुकाबले में अगले लोकसभा चुनावों में 120 से 130 सीटें जीतने का मानता रखती है। यही वजह है कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के विस्तार के लिए कांग्रेस नेताओं को शामिल करने में टीएमसी को जरा भी गुरेज नहीं हो रहा है, चाहे इससे कांग्रेस कितनी भी कमजोर क्यों ना हो रही हो। टीएमसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा को अभी भी लगता है कि विपक्ष की एकता बने रहने की संभावना है, लेकिन उनकी भी दलील है कि कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। वो कह चुके हैं, ये सच्चाई है कि लोग अब टीएमसी की ओर देख रहे हैं और कांग्रेस पिछले कुछ वर्षों में काफी कमजोर हुई है, लेकिन अभी भी अगले आम चुनाव में करीब 2.5 साल हैं और चीजें बदल सकती हैं। लेकिन सोनिया की अगुवाई वाली कांग्रेस एक परिवार के हितों को किनारे रखकर ममता को विपक्ष का नेता मानने को तैयार होगी, इसकी संभावना तो दूर दूर तक नहीं है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।